हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम जो है टैली के अंदर लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपनी टैली को ओपन कर लेता हूँ। टैली ओपन होने के बाद इसको मैं कंटिन्यू एजुकेशन मोड में ओपन करता हूँ, क्योंकि ये हमारी जो है वो फ्री वाली टैली है। तो कंटिन्यू एजुकेशन मोड पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद मेरे सामने जो है कंपनी आ जाती है, जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि कैसे कंपनी बनानी है। उसके बाद कंपनी पे आके हम एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे जो है हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं, जिसको हम टैली का होम पेज भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लेज़र होता क्या है। तो लेज़र का मतलब होता है खाता। जब भी हम कोई भी लेन देन करते हैं तो किसका कितना बकाया है और किससे हमें कितना लेना है, तो वो हमें जो है एक लेज़र के थ्रू पता चलता है। इसी को जो है हमें लेज़र बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जो है अकाउंट बैंक में होगा, तो बैंक वाले क्या करते हैं, आपके खाते को चेक करते हैं, आपके लेज़र को चेक करते हैं। उसके बाद ही वो आपको बताते हैं कि आपके अकाउंट में इतने पैसे जमा हैं या आपके अकाउंट में पैसे जमा नहीं है। तो इसी को जो है हम लेज़र बोलते हैं। टैली के अंदर भी इसी तरह से जब भी हम कोई भी लेन देन करते हैं तो उससे पहले जो है उसका हमें लेज़र बनाना होता है, जिसको हम खाता भी बोलते हैं। तो पुराने टाइम में कुछ इस तरह से जो है लेज़र पहले बनाए जाते थे, और डेबिट क्रेडिट को हाथ से कुछ इस तरह से लिखा जाता था। तो टैली के अंदर कैसे हमें लेज़र बनाने हैं, चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपके सामने क्रिएट का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, क्रिएट पे आना है, एंटर प्रेस करना है। उसके बाद नीचे की साइड जो है आपको लेज़र का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पे आप आओगे। उसके बाद फिर से आप जो है एंटर प्रेस करोगे, तो यहाँ पे आप जो है क्रिएशन मोड के अंदर आ जाओगे। तो यहीं पे हमारे जो है लेज़र बनने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा लेज़र बनने वाला है वो हमारा होने वाला है कैपिटल अकाउंट का। तो यहाँ पे आपने नेम के अंदर जो है उस पर्सन का नाम लिख देना है जो कि कंपनी का ओनर है। चाहे आप किसी फर्म में काम करते हो या फिर आपकी खुद की फर्म है। अगर खुद की फर्म है तो यहाँ पे आपने खुद का नाम लिखना है। उसके बाद आपने कैपिटल अकाउंट उसके आगे लिख देना है। जैसे रमन की ये कंपनी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रमन कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हम थोड़ा सा कैपिटल अकाउंट के बारे में भी समझ लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट होता क्या है। जब भी कोई पर्सन अपने बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है, पैसे लगा के बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसको हम जो है कैपिटल अकाउंट के रूप में एक उसका लेज़र बना देते हैं, जिसके अंदर उसकी ट्रांजैक्शन होती है कि कितना पैसा उसने बिजनेस के अंदर लगाया है और कितना बिजनेस से निकाला है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंपनी को जो है कंपनी के ओनर से अलग माना जाता है। कैपिटल नेम डालने के बाद आपने सिंपली एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप जो है अंडर पे आ जाओगे। यहाँ पे जो है लिस्ट ऑफ ग्रुप आपको काफ़ी सारी देखने को मिल जाएगी। टैली आपसे पूछती है कि आप किसके अंडर इसको जो है रखना चाहते हो। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, तो ये ओबियसली जो है कैपिटल अकाउंट के ही अंडर आएगा। तो आपने यहाँ से कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एड्रेस के अंदर अगर आप डालना चाहो तो यहाँ पे ओनर का एड्रेस डाल सकते हो। अगर आप इसको स्किप करना चाहो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे पिन कोड है, कंट्री है, स्टेट है। तो अगर इनको आप फिल करना चाहो तो आप फिल कर सकते हो, अदरवाइज़ तो इनकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन सारी डिटेल को जो है स्किप कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ से एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराता हूँ तो मेरा लेज़र जो है वो क्रिएट हो चुका है कैपिटल अकाउंट का। उसके बाद दूसरा लेज़र जो है हम बनाने वाले हैं वो है हमारा बैंक का। तो जब भी हम किसी से लेन देन करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे, तो बैंक से जो है पेमेंट जाएगी और बैंक में ही जो है हमारी पेमेंट आएगी। तो मैं यहाँ पे नेम में पंजाब नेशनल बैंक लिख देता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे अंडर पे हम आ जाएंगे। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप फिर से देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आप सेविंग अकाउंट से जो है ट्रांजैक्शन करने वाले हो अपनी कंपनी में, तो आपने बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। ओडी से या ओसीसी से करने वाले हो तो आपने यहाँ से ओडी या ओसीसी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम में आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा। अकाउंट नंबर के अंदर आपने जो है जो भी खाता आपने अपनी कंपनी के नाम से खुलवाया है उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे आपने डाल देना है। मैं मान के चलता हूँ मैंने पंजाब नेशनल में खाता खुलवाया हुआ था, तो मैं ऊपर जो है पंजाब नेशनल बैंक नेम में लिख देता हूँ। उसके बाद अकाउंट नंबर में जो है अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, जो भी खाता हमने जो है बैंक में खुलवाया हुआ है कंपनी का। इसी तरह से हम यहाँ पे IFSC कोड का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने IFSC कोड डाल देना है। ये सारी डिटेल आपको जो है आपकी कंपनी की जो भी बैंक की पासबुक होगी उस पर आपको देखने को मिल जाएगी। स्विफ्ट कोड अगर आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज़ तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। बैंक नेम जो है हमारी परचेज़ वाली टैली जिस पे हमने पैसे लगा के हमने जिसको परचेज़ किया हुआ है, वहाँ पे आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आपके सारे बैंक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे जो है हम इसको नोट एप्लीकेबल करते हैं, क्योंकि हम टैली जो है वो फ्री वाली यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ब्रांच के अंदर आपने जो है ब्रांच का नाम डाल देना है। जिस भी लोकेशन के अंदर आपकी ब्रांच आती है, जैसे हरियाणा के अंदर कहीं पे भी
जो जगह है, जैसे यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र, करनाल या कहीं पे भी आपकी ब्रांच है, तो आपने यहाँ पे उस ब्रांच का जो है सिटी का नाम डाल देना है। जैसे यमुनानगर के अंदर हमारी ब्रांच है ये, तो मैं यहाँ पे यमुनानगर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ और ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे चेकबुक की डिटेल अगर आप फिल करना चाहो तो कहाँ से आपका चेक नंबर स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे वो एंड होगा, कितने पेज की आपकी जो है चेकबुक है, तो कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप ऊपर वाले ऑप्शन में डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अनेबल चेक प्रिंटिंग को आपने यस करना है, जिससे जो आपको पता रहेगा कि किस चेक के थ्रू आपकी जो है पेमेंट हुई है या आपको रिसीव हुई है। उसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे आके, तो आपका जो है ये लेज़र क्रिएट हो जाएगा, जो कि हमारा PNB बैंक का है। तो अगले लेज़र की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा लेज़र होने वाला है उस पर्सन का जिससे हमने माल खरीदना है। तो इसको जो है हम सन्ड्री क्रेडिटर भी बोलते हैं। तो जिससे भी हम माल खरीदते हैं वो हमारे सब के सब सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले उस पर्सन का लेज़र तैयार कर लेता हूँ, क्योंकि हमें जो है लेन देन का तभी पता चलेगा जब हम उसका लेज़र तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, संजय लिमिटेड कंपनी के नाम से जो है एक लेज़र बनाता हूँ। नेम के अंदर इसका संजय लिमिटेड कंपनी लिख देता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। अंडर के अंदर आपने जो है सन्ड्री क्रेडिटर ले लेना है, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, जिससे भी हम माल खरीदते हैं वो हमारे क्रेडिटर होते हैं। तो इसको आपने जो है सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर ले लेना है। तो यहाँ से मैं सन्ड्री क्रेडिटर इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन हमें देखने को मिलता है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। इसका मतलब ये होता है कि बिल के साथ ही उसकी पूरी पेमेंट को राउंड ऑफ कर देना। जैसे 10,100 का बिल था, 10,100 ही हमने पेमेंट कर दी। तो इस तरह से अगर आप अपनी पेमेंट करना चाहते हो तो इस ऑप्शन को आपने यस करना है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, कितने दिन के बाद आप उसकी पेमेंट करना चाहते हो। अगर आप यहाँ पे 30 दिन डालते हो तो 30 दिन बाद टैली जो है यहाँ पे आपको वार्निंग दे देगी कि उसकी पेमेंट ड्यू है। ज़्यादा दिन आप डालना चाहो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, वो आपकी जो है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद चेक फॉर क्रेडिट डेज डर्निंग वाउचर एंट्री। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने पेमेंट नहीं की 30 दिन के बाद भी और उसी बंदे से आप फिर से परचेज कर रहे हो, तो वहाँ पे जब आप एंट्री पास करोगे तो टैली आपको बोलेगी कि भैया इसकी पहली भी पेमेंट पेंडिंग है, तो आप इसकी पेमेंट करो। तो आपको जो है रिमाइंडर मिलता रहेगा। उसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आप एड्रेस पे आ जाओगे। यहाँ पे जो है आपने उस कंपनी का एड्रेस डाल देना है जिससे आपने परचेज करनी है, जिसका आप लेज़र तैयार कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फटाफट से जो है उस कंपनी का प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। और जहाँ की भी वो कंपनी है वहाँ का आप जो है नाम भी लिख सकते हो, जैसे मैंने नई दिल्ली लिखा है। उसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो स्टेट में जिस भी स्टेट से आप माल मंगा रहे हो वो स्टेट यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे दिल्ली से मैं माल मंगाऊँगा तो मैं यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट करता हूँ। पिन कोड के अंदर आपने जो है उस कंपनी जहाँ पे वो एग्जिस्ट करती है, जहाँ से आप परचेज़ करोगे, वहाँ का पिन कोड आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको बैंक डिटेल उस कंपनी की अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। पैन नंबर भी अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज़ तो जो है आप इसको स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप के अंदर जो है आपको कंपोजिशन, कंज्यूमर, रेगुलर और अनरजिस्टर्ड जो है ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन की यहाँ पे मैं अगर बात करूँ वो है अननाउन। अगर आपको यही नहीं पता कि सामने वाली पार्टी जिससे आप परचेज कर रहे हो उसके पास GST नंबर है या नहीं, तो आप उसको अननाउन के अंदर डालोगे। उसके बाद है कंपोजिशन। अगर वो पार्टी कंपोजिशन के अंदर आती है तो आपने यहाँ पे कंपोजिशन उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद है कंज्यूमर। डायरेक्ट कंज्यूमर से अगर आप माल परचेज कर रहे हो तो आपने यहाँ पे कंज्यूमर लेना है। उसके बाद रेगुलर है। अगर सामने वाली पार्टी के पास GST नंबर है तो आपने उसको रेगुलर के अंदर डालना है और उसका GST नंबर डालना है। अनरजिस्टर्ड है, जिसके पास GST नंबर नहीं है तो आप उसको अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करोगे। तो हमारी पार्टी के पास GST नंबर है तो इसको मैं क्या करता हूँ, रेगुलर के अंदर सेलेक्ट करता हूँ। रेगुलर सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है उस पार्टी का GST नंबर डाल देना है जिससे आप माल खरीद रहे हो। तो यहाँ पे मैं इसका लेज़र क्रिएट करते टाइम जो है इसका GST नंबर डाल देता हूँ। आपने भी ऐसे ही जो है उसका GST नंबर डाल देना है जब भी आप उसका लेज़र क्रिएट करोगे। उसके बाद यहाँ पे जो है सेट अल्टर GST डिटेल को आपने स्किप कर देना है और एंटर प्रेस करके इसको जो है यहाँ से एक्सेप्ट कर देना है। सन्ड्री क्रेडिटर का लेज़र हमने तैयार कर लिया है। अब जो है हम सन्ड्री डेटर का लेज़र तैयार करने वाले हैं। सन्ड्री डेटर वो होते हैं जिनको हम माल सेल करते हैं। तो यहाँ पे जो है नेम के अंदर आपने उस पार्टी का, उस कंपनी का, उस पर्सन का नाम लिख देना है जिसको आप सेल करोगे। उसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे अंडर पे आप आ जाओगे। यहाँ पे आपने जो है इसको सन्ड्री डेटर सेलेक्ट करना है क्योंकि इसको जो है हम माल सेल करने वाले हैं। इसी तरह से ये ऑप्शन जो है मैंने आपको
पीछे बता दिए थे जब हम सन्ड्री क्रेडिटर का लेज़र तैयार कर रहे थे। तो सेम जो है यहाँ पे आपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन ऑप्शन का यूज़ कर लेना है। उसके बाद एड्रेस के अंदर आपने उस पार्टी का एड्रेस डाल देना है जिसको आप इन फ्यूचर जो है सेल करने वाले हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फटाफट से जो है इसका एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ जिस कंपनी को मैं माल सेल करने वाला हूँ। उसके बाद एंटर यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा और जहाँ पे भी मैंने सेल करना है, जिस भी स्टेट में वो कंपनी या पर्सन है जिसको मैं सेल करूँगा, उसकी यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं हरियाणा टू हरियाणा जो है वो माल सेल करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं ऊपर हरियाणा सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंट्री में इंडिया आ जाएगा और पिन कोड में उसका जो है पिन कोड आ जाएगा। उसके बाद बैंक डिटेल जो है वो आप फिल करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद एंटर प्रेस करोगे तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग जैसे भी आपकी फर्म है, अगर उसके पास जीएसटी नंबर है, नहीं है, कंपोजिशन है, कंज्यूमर है या फिर अननाउन है, तो उस तरीके से जो है आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं मान के चलता हूँ जिसको मैं माल सेल करने वाला हूँ वो बंदा अनरजिस्टर्ड है, वो जीएसटी के अंडर जो है उसने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ नहीं है। तो मैं यहाँ पे अनरजिस्टर्ड उसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ और एक्सेप्ट करा के इसका लेज़र जो है यहाँ पे तैयार कर लेता हूँ। अब हम क्रिएट करने वाले हैं जीएसटी के लेज़र। तो जब भी हम कोई भी माल सेल या परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे जो है हमें या तो टैक्स पे करना होता है या टैक्स रिसीव करना होता है। टैक्स पे तब करना होता है जब हम माल परचेज़ करते हैं और टैक्स हम तब रिसीव करते हैं जब हम माल जो है सेल करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं परचेज़ की। तो जब भी हम माल जो है परचेज़ करते हैं, या तो हम वो अपनी स्टेट से माल परचेज़ करते हैं या फिर जो है दूसरी स्टेट से माल परचेज़ करते हैं। अगर हम अपनी ही स्टेट से माल परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें जो है 2 लेज़र क्रिएट करने पड़ते हैं। सबसे पहला है CGST इनपुट। मान के चलते हैं हमने 12% की आइटम जो है परचेज़ करनी है, तो वहाँ पे 6% मैं लिखता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ, इसको जो है ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर लेता हूँ। यहाँ पे जो है GST सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ से जो है जैसे नाम से ही CGST लिखा हुआ है तो इसको जो है हम सेंट्रल टैक्स के अंदर जो है लेते हैं। तो इसको आपने जो है सेंट्रल टैक्स के अंदर ले लेना है। तो यहाँ से मैं सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करता हूँ और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में आपने जो है 6% लिख देना है। तो मान के चलते हैं हमने 12% की कोई आइटम मंगानी है, तो सबसे पहला लेज़र CGST इनपुट 6% का हमारा होगा जो कि हमने तैयार कर दिया है। उसके बाद इसी तरह से हमारा दूसरा लेज़र जो बनेगा वो होगा हमारा SGST इनपुट 6% का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SGST इनपुट 6%। उसके बाद यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ और अंडर में इसको जो है आपने फिर से ड्यूटी एंड टैक्सेस के लेना है। फिर से आप यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे, यहाँ पे आपने GST सेलेक्ट करना है और यहाँ पे टैक्स टाइप के अंदर जो है आपने जैसे कि नाम से ही यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट टैक्स के अंदर जो है आपने इसको रख देना है। उसके बाद टाइप ऑफ परसेंटेज में आपने यहाँ पे 6% लेना है। तो टोटल 12% आइटम पे टैक्स है जिसको हम खरीदने वाले हैं, तो उसको आपने जो है 2 टुकड़ों में बांट देना है 6% करके। अब बात कर लेते हैं इंटर स्टेट की। अगर जो है हम माल दूसरी स्टेट से मंगा रहे हैं तब हमें जो है कौन सा GST का लेज़र तैयार करना है, तब हमने जो है IGST इनपुट लिखना है। उसके बाद जितने भी % की आपने आइटम परचेज़ करनी है उतना पूरा का पूरा आपने लिख देना है। उसके बाद उसके आगे परसेंटेज लगा देना है। अंडर में आपको उसको ड्यूटी एंड टैक्सेस के रखना है। फिर से यहाँ पर GST सेलेक्ट आप करोगे। उसके बाद टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स के अंदर आपने जो है इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो है परसेंटेज डाल देनी है जितनी भी उस आइटम पे टैक्स है। तो लोकल के अंदर हमने जो है अगर लोकल हम परचेज़ करते हैं तो टैक्स को हमने 2 टुकड़ों में बांटा था, CGST और SGST। बट अगर हम इंटरस्टेट से माल कोई भी परचेज़ करेंगे तो वहाँ पे एक ही टैक्स लगेगा, वो होगा IGST। इसी तरह से जब भी हम माल सेल करेंगे तो तब भी हमें जो है कुछ लेज़र की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। अगर हम लोकल माल सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे 2 लेज़र तैयार होंगे। पहला लेज़र होगा CGST आउटपुट। जितने भी % की आप आइटम बेचोगे वो यहाँ पे जो है 2 टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि पहले मैंने बताया था 12% की अगर हम आइटम बेचने वाले हैं तो उसको 6% में हम यहाँ पे बांट लेंगे। तो इस तरह से आपने जो है CGST आउटपुट 6% का लेज़र बना लेना है अगर आप लोकल सेल करोगे। इसी तरह से दूसरा लेज़र इसका तैयार होगा SGST आउटपुट, वो भी हमारा 6% का होगा। उसको भी आपने जो है अंडर में ड्यूटी टैक्सेस के रखना है, GST यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे इसको आपने स्टेट के अंडर रखना है और यहाँ पे जो है परसेंटेज के अंदर 6% आपने डाल देना है। यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करके इसको सेव कर देना है। अब बात कर लेते हैं अगर हम अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में माल बेचना चाह रहे हैं उसके लिए हमें कौन सा लेज़र
चाहिए होगा, तो वो होगा हमारा IGST आउटपुट। अब यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है जैसे कि हमने इनपुट में करी थी। तो यहाँ पे IGST आपने आउटपुट कर देना है इनपुट की जगह, क्योंकि हम माल अब जो है सेल करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे GST सेलेक्ट करके इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट करना है, 12% यहाँ पे हमने डाल दिया है। उसके बाद नॉर्मल राउंडिंग करके इसको यहाँ से सेव कर देना है। तो इस तरह से आपने जो है GST के लेज़र तैयार कर लेने हैं। लेज़र बनाने के बाद आपने अपने कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करना है, तो आप जो है बैक आ जाओगे। फिर से आप एस्केप प्रेस करोगे तो आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाओगे। तो अब हम जो लेज़र हमने बनाए हैं उनको चेक कर लेते हैं कि वो सही बने हैं या नहीं बने हैं। तो इसके लिए आपने गेटवे ऑफ टैली पे आना है, उसके बाद डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट पे आना है, एंटर प्रेस करना है। उसके बाद अकाउंटिंग बुक्स पे आना है, एंटर प्रेस करना है। फिर आप लेज़र पे आओगे, फिर से एंटर प्रेस करोगे तो जितने भी लेज़र आपने क्रिएट करे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेज़र आपको जो है टैली खुद क्रिएट करके देती है, तो आपको जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा, उसको आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमने जो है जो भी लेज़र बनाए हैं उनमें कोई करेक्शन करना है, उनको अल्टर करना है, या फिर हमारे से कोई गलती से लेज़र क्रिएट हो गया है, उसको हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले बैक आ जाना है एस्केप से, फिर से गेटवे ऑफ टैली पे आप आ जाओगे। उसके बाद आपने अल्टर पे आना है। अल्टर पे आने के बाद आप एंटर प्रेस करोगे और यहाँ पे जो है फिर से आप लेज़र पे आओगे, एंटर प्रेस करोगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फेक लेज़र जो है, एक गलत लेज़र मैं तैयार कर लेता हूँ और उसको जो है मैं बताऊँगा आपको कि कैसे आपने उसको डिलीट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ऊपर की साइड मुझे जो है एक क्रिएट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उस ऑप्शन पे आ जाता हूँ और उस पे आके जो है मैं एंटर प्रेस करता हूँ। इस पे आके मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ से जो है एक गलत सा लेज़र तैयार कर लेता हूँ। मान के चलता हूँ कि ये जो है मेरे से गलती से क्रिएट हो गया, तो मैंने ये लेज़र क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से अल्टर पे आता हूँ, उसके बाद लेज़र पे आता हूँ। लेज़र पे आने के बाद जो भी लेज़र आपसे गलत क्रिएट हुआ है आपने सबसे पहले उस पे आ जाना है। फिर आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही आप अल्टरेशन मोड में आ जाओगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, अल्ट डी प्रेस करना है। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से अल्ट डी प्रेस करोगे तो डिलीट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। आपने यहाँ से जो है वाई प्रेस कर देना है या तो यस वाले ऑप्शन पे आके क्लिक कर देना है। तो जो भी लेज़र आपसे गलत क्रिएट हुआ है वो जो है आपके सामने यहाँ से डिलीट हो जाएगा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।